वो ऐसे एरिया में गया है जहाँ पे एक तो उसकी डिग्री की वैल्यू है, उसके अलावा वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ उसकी डिग्री के रिगार्डिंग इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो फिर आपको ये भी चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी का रिस्पांस टाइम कैसा है। फास्ट रिस्पांस देने वाली यूनिवर्सिटीज़ को आप जो है वो अप्रोच करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और दे आर कंफ्यूज कि वो कैसे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सिलेक्शन करें और कैसे वो डिसाइड करें कि कौन सा इंस्टीट्यूट उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। हर यूनिवर्सिटी और हर कंट्री का बेसिकली प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में सिलेक्ट कर रहे होते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है आप का लोकेशन एंड एरिया। स्टूडेंट्स मोस्टली जब भी किसी कंट्री में मूव कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे बजट है, रेपुटेशन है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लोकेशन एंड एरिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री स्टूडेंट अगर पोस्ट स्टडी वर्क वगैरह के लिए जो है अप्रोच करता है या उसका इंटरेस्ट है, तो फिर उसके पास वो ऐसे एरिया में गया है जहाँ पे एक तो उसकी डिग्री की वैल्यू है, उसके अलावा वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ उसकी डिग्री के रिगार्डिंग इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। और लोकेशन वैसे भी बहुत मैटर करती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा उस लोकेशन में आया होता है और उसके बाद एक्सपोजर जितना डिफरेंट होगा उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है और फैसिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की जो है लोकेशन अगर हम देखें तो वो रूरल साइड पे होती है, ज़्यादा डाउनटाउन वाला एरिया नहीं होता। वो भी बेहतर होता है, लेकिन अगर कोशिश करें कि ऐसी जगह जहाँ पे आप अगर ड्यूरिंग स्टडी काम कर रहे हैं या आफ्टर योर डिग्री काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर कम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपके पास आपकी जो भी लोकेशन है वो अवेलेबल हो यूनिवर्सिटी के पास, ताकि आपको ये वाला इशू फेस ना करना पड़े। उसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट का पॉइंट माइंड में होना चाहिए वो रेपुटेशन पे होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस रेशियो है वो क्या है, किस तरह की रैंकिंग है, रैंकिंग के डिफरेंट जो हैं वो टेबल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इंस्टीट्यूट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ज़्यादातर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो इंडिपेंडेंट स्कूल को जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्स प्रेफरेंस की, कोर्स प्रेफरेंस और जो यूनिवर्सिटी रेपुटेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मैं कहूँगी कि कैटेगरीज में फॉल करते हैं कि जब आप स्टूडेंट चेक कर रहा होता है यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन में तो स्पेसिफिकली फैकल्टी को भी चेक करना पड़ता है। अब हर यूनिवर्सिटी की जो है वो फैकल्टी, हर एक फैकल्टी जो है वो सेम रैंक पे नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग स्कूल्स उनके जो है वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं, कुछ के बिजनेस स्कूल्स अच्छे होते हैं, कुछ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल्स अच्छे होते हैं। तो जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन चेक करें। उस कोर्स को पढ़ने का वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, उसके बेनिफिट्स, प्रॉज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना प्लेस करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसका मैं पहले भी जिक्र किया है, बजट, जो कि मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट का। जब तक आपके बजट में एक यूनिवर्सिटी नहीं आती, बजट बेसिकली आपको पता ये होना चाहिए कि एक साल में आप कितनी कॉस्ट यूनिवर्सिटी को पे करोगे, उसमें से इनिशियली पाकिस्तान से कितना पे करना पड़ा है, जाके रिमेनिंग फ़ीस आपकी कितनी रह जाती है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से इनिशियली जो है वो 70-80% फ़ीस दे के रिमेनिंग वो कहते हैं कि हमारी कम हो जाएगी, तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो यहाँ से इनिशियली 20-30% इनिशियल ले रही होती हैं, लेकिन उनकी रिमेनिंग फ़ीस ज़्यादा रह जाती है। तो जैसे भी आप लोगों के लिए सूटेबल है, अगर आप इनिशियली कम पे करना चाहते हैं और वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं, या डिग्री स्टार्ट हो जाती है, वीज़ा ग्रांट हो जाता है तब पे करना चाहते हैं, तो ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। दूसरा ये कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे यूनिवर्सिटी दे रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे फुल ईयर डिपॉजिट डिमांड कर लेती हैं, कुछ इनिशियल डिपॉजिट दे के, जैसे मैंने बोला है 20%, 30%,
और अबव 30% और 50%। इसमें भी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना इनिशियल मान करिए, लेकिन उसके बाद फिर वो रिमेनिंग फ़ीस का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा दे रही हैं। कुछ रिलायबल होती हैं, कुछ नहीं होती, तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है कोर्स का यूनिवर्सिटी का, ताकि स्टूडेंट को आगे जाके वहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बहुत बड़ी चीज़ जो एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, रिस्पांस टाइम। स्टूडेंट को मेजर जो है वो यूनिवर्सिटी का रिस्पांस टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम से अपना एडमिशन प्लेस करवाना चाहते हैं, टाइम से आप वहाँ पे मूव करना चाहते हैं, क्लासेस टाइम से अटेंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये भी चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी का रिस्पांस टाइम कैसा है। फास्ट रिस्पांस देने वाली यूनिवर्सिटीज़ को आप जो है वो अप्रोच करें, उसमें एडमिशन के लिए प्लेस करें, और एक टाइम पे जो है वी वुड से कि आपके पास 1 से 2 बैकअप प्लान होने चाहिए जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें उसके साथ। लेकिन कम से कम जो आप यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हैं उसका रिस्पांस टाइम अच्छा होना चाहिए, और बाकी सारे कैटेगरीज़ के ऊपर भी वो पूरा उतरनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस रेशियो को माइंड में नहीं रखते। हाई यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेशियो होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है, अगर एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वैसे इंटरनेशनल एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर यूनिवर्सिटी मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशियो अच्छी एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स के उसका जो है वो एम्बेसी रेशो भी, एक्सेप्टेंस रेशो भी अच्छा है। उसके अलावा वो किस कैटेगरीज में फॉल करती है, उसकी रेपुटेशन क्या है, रैंकिंग क्या है, वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि अब इसकी एम्बेसी में कितनी एक्सेप्टेंस होगी। वो यूनिवर्सिटी को थोड़ा अवॉइड करें जिसका आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली नाम सुन रहे हैं। ज़्यादातर यूएसए में और कनाडा में ये बड़ा इशू आता है कि एक इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जाना शुरू हो जाती है, उनके पास कोटा होता है, वो पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से डाइवर्स ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा मूव करें और अपना ऑप्शन इस तरह सेलेक्ट करें। कंट्रीज़ जिनकी एक्सेप्टेंस रेशो ऑलमोस्ट 100% है, जैसे यूके है या साइप्रस हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन फिर भी आप बाकी कैटेगरीज़ को माइंड में रखें। लेकिन जो स्टूडेंट्स दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं, वो एम्बेसी एक्सेप्टेंस रेशो को भी ज़रूर माइंड में रखें। इसके अलावा आप अगर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, देन यू शुड कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर चैनल। हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं।